जी बच्चों, टॉपिक है अबाउट एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम बुनियादी तौर पर किसी मूविंग बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है कि किसी बॉडी में जो बॉडी मूव कर रही है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसमें लीनियर वेलोसिटी होती है, उसमें मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम होता है। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन लीनियर होती है, उसमें मोमेंटम भी लीनियर होगा। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोशन है। अब जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ट्रैक में, उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक में quantity of motion है। Mathematically it is denoted by capital L and is vector product of displacement या radius vector and linear momentum। ये दो चीज़ों का वेक्टर प्रोडक्ट है, R और P का, डिनोटेड बाय कैपिटल L, डिनोटेड बाय L। सो एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल L बिकॉज इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट और लीनियर मोमेंटम। बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होता है और ये R है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा बाय राइट हैंड रूल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। And measured by right hand rule। इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है और बाय राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं, जो आम वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने का तरीका है। इट इज़ नॉर्मल टू बोथ R एंड P। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है। गोया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर मोमेंटम, तीनों की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, क्रॉस को ओपन करने का तरीका क्या होता है? L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा मल्टीप्लाई एन। एन उसकी डायरेक्शन है नॉर्मल टू बोथ वेक्टर्स R एंड P। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो आर पी साइन थीटा एंगल पे डिपेंड है। फॉर एंगल 0 और 180 देयर इज़ नो एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों एंगल पे एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होगा, किसी और एंगल पे होगा। मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 90 पर। एंगुलर मोमेंटम इज आर पी। तो ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम है। L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई P। P क्या है? लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। R P की जगह mv पुट कर लें तो एंगुलर मोमेंटम R mv के बराबर है। यहाँ से इसका यूनिट देख लें। R का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
अगर 1 सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दें, 1 सेकंड पे डिवाइड भी कर दें, तो नीचे वाला सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक सेकंड आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जाउल होता है। तो जाउल मल्टीप्लाई सेकंड, ये भी यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का। तो 2 यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जाउल सेकंड, जिसकी डायमेंशन होगी किलोग्राम के लिए मास, मीटर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, नीचे है टाइम t-1, ml स्क्वायर t-1 इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी एक और फॉर्म है, मोमेंटम बराबर है mv, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी पढ़ा था, सो एम वी की जगह आर ओमेगा पुट कर लिया, तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम है आर एम वी। इसमें v की वैल्यू पुट कर लें, वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है आर ओमेगा, s बराबर आर थीटा, a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये 3 रिलेशन हमने पढ़े थे। इसमें v की वैल्यू पुट कर लें, तो आर एम v की जगह आर ओमेगा, दैट विल बी एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया आई ओमेगा। लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। मैंने बताया था मास का नेवल बदल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये एंगुलर मोमेंटम है रोटेशनल फॉर्म में, ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर। किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहें, फर्स्ट के रिजिड बॉडी है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तरीका क्या होता है, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम मालूम करने के लिए हम इस पूरी बॉडी के छोटे मासेस कर लेते हैं। ये मास का टुकड़ा m1 है, सेंटर से फासला r1, ये m2 फासला r2, m3 फासला है r3 अप टू सो ऑन, लास्ट है mn, डिस्टेंस है rn। हमें क्या करना है, तमाम टुकड़ों के अलग अलग एंगुलर मोमेंटम को जमा करना है। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन होती है एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये पूरी बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्ट की सेम है, तो आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू सो ऑन। पहले टुकड़े का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा फार्मूला है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस लास्ट है mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा सबसे कॉमन ले लें, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड ओमेगा कॉमन ले लिया। इसको लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n m I और I स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा। अब ये हमने पढ़ा था उस दिन कि किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टू n m I r I स्क्वायर। दिस इज फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी। तो ये I बन गया, तो एंगुलर मोमेंटम होगा I ओमेगा। इसमें I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी।
ए खिलाफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी डेफिनेशन है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क act on the body then total angular momentum remain constant। अगर एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पे अमल ना करे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। पहले इसी को प्रूव करते हैं। मैंने बताया था F इज इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। m को अंदर लिखते हैं तो डेल्टा एम वी ओवर डेल्टा टी फोर्स है, ये मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर है। पढ़ा था ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसी को मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, r क्रॉस f इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t क्रॉस r क्रॉस f टॉर्क है और इसे लिख सकते हैं डेल्टा ओवर डेल्टा t r क्रॉस p क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरह फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। अब कंजर्वेशन लॉ क्या है? कंजर्वेशन लॉ ये है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, ये एक्सटर्नल टॉर्क होता है। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा या कांस्टेंट? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज ज़ीरो है। टाइम के लिहाज से एंगुलर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो आ रही है। जब किसी चीज़ में चेंज ज़ीरो हो तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है। सो if no external torque act on the body then total angular momentum remain constant। ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड, ये है कि बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा कि ये किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट होता है तो वो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस तरह बॉयज़ लॉ में क्या होता है? प्रेशर इन्वर्स टू वॉल्यूम या PV बराबर कांस्टेंट है। एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी कम हो जाएगी, इसको कम करें ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी ऐसे है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देंगे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² मल्टीप्लाई ओमेगा। फॉर एग्जांपल ये स्विमिंग पूल है और ये डाइविंग बोर्ड है। आप डाइविंग बोर्ड पर खड़े हैं, स्विमिंग पूल में जंप लगा रहे हैं। जो डाइवर होता है जंप लगाते हुए वो अपनी बॉडी को ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे बेंड करने का मतलब क्या होता है? वो अपना साइज़ कम कर रहे होते हैं, आर की वैल्यू कम कर रहे होते हैं। आर के कम करने से क्या होता है? उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² कम हो जाता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, तब वो ज़्यादा चक्कर खा के गिरेंगे। तो ज़्यादा समरसॉल्ट पैदा करने के लिए, ख़ुद को ज़्यादा चक्करों में डालने के लिए अपना साइज़ रिड्यूस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करते हैं ताकि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए। तो जब एक चीज़ कम होती है दूसरी बढ़ जाती है।
इसी तरह अर्थ revolve around the sun in elliptic orbit with sun at one of its focus। ये कैपलर लॉ है कि सूरज एक फोकस पर है, अर्थ उसके गिर्द एलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारा साल सेम नहीं रहता, यहाँ सबसे कम हो गया, यहाँ सबसे ज़्यादा है। गोया आर के चेंज होने से सारा साल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता रहता है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है। जब आर सबसे कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जब आर ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ सबसे कम होती है। तो जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। थैंक यू।